जाएंगे चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, पीओटी, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरोदा। नमस्कार, प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश वर्मा। राज्य सरकार के कोरोना महामारी से बचने लॉकडाउन करने के फैसले को समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव मंगलकरण पांडे ने गलत बताया। समाजवादी पार्टी के महासचिव मंगलकरण पांडे ने राज्य सरकार के कोरोना वायरस से बचने जो लॉकडाउन करने का फैसला किया है उसमें अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लॉकडाउन करना कोई समस्या का हल नहीं है। सरकार को जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। लोगों को महामारी से बचाने, जागरूक करने की ज़रूरत है। महामारी से बचने जो गाइडलाइन तैयार है उसे पालन कराने सख्ती बरतने की ज़रूरत है, ना कि लॉकडाउन कर गरीब जनता को आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान करने की। साथ ही उन्होंने व्यापारियों के लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी पर भी कार्रवाई करने पर जोर दिया। सबसे बड़ी बात तो कि ये जो कोरोना महामारी है, ये वैश्विक महामारी है। ये कोई भारत में ही नहीं है, ये पूरे विश्व के पटल में है और इससे विश्व के बड़े जो सक्षम देश हैं वो सब भी परेशान हैं। अभी इसका कहीं कोई इलाज नहीं निकला। हर देश अपने अपने हिसाब से इसका इलाज करना चाहता है। भारत में लॉकडाउन की एक प्रक्रिया केंद्र सरकार के द्वारा अपनाई गई जिसमें लॉकडाउन किया गया, लेकिन मेरे हिसाब से लॉकडाउन ठीक है। लॉकडाउन से कहते हैं कि कंट्रोल हो रहा है, मेरे हिसाब से लॉकडाउन इसका कोई संपूर्ण इलाज नहीं है। इसके लिए सरकार को शक्ति बरतनी पड़ेगी, सरकार को जनता को जागरूक करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ के इलाकों में रोक करनी पड़ेगी, लोगों को मास्क लगाने के लिए शक्ति करनी पड़ेगी, लोगों को जो मास्क नहीं लगाते हैं उनको उसके लिए जागृत करना पड़ेगा। इसमें लोग बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर यूज़ करें। इस तरह से जब लोग खुद जागरूक होंगे तब इस बीमारी की कहीं रोक हो सकती है। लॉकडाउन से इसका कोई रोक होना नहीं है। को व्यापारी तो जैसे ही उनको मौका मिलता है वो बाज नहीं आते हैं, ये बात तो एकदम सत्य है। और सरकार को इसके लिए व्यापारियों को एकदम सख्त निर्देश देना चाहिए कि यदि अगर कहीं कोई व्यापारी किसी भी जो जिस चीज़ का मूल्य निर्धारित है उससे ऊपर बेचता पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार, शासन, प्रशासन अब कितना लोगों को जागरूक कर पाती है, लॉकडाउन कर अपने उद्देश्यों पर कितना सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, ट्रेंड और अनुभवी फैकल्टी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इंडोर और आउटडोर गेम, कल्चर एक्टिविटीज, आधुनिक शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, छत्तीसगढ़ बोर्ड सहित राष्ट्र स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट परिणाम, छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल काउंसलिंग, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, 11th और 12th में मैथ्स, बायो मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी सहित सभी विषयों में प्रवेश प्रारंभ है। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, जोन 2, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 9826477352।